हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कि आपको पता होगा कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं, जैसे M1, M2, M3, M4, यानी जितनी भी मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4। उसके अलावा बता दूँ आपको, मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और उसके अलावा इमर्जिंग डोमेन के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाया हूँ। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। और फिर आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो अभी तक इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं तो आप हमसे कमेंट करना, हम ज़रूर उसकी वीडियोस बना देंगे। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लॉजिक और थ्योरी। इसका कोड बता दूँ, इसका कोड है KCS303। तो चलिए हम आपको यूनिट वाइज, पहले मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगा, यूनिट वाइज करके 1, 2, 3, 4, 5। फिर आपको बताऊंगा लास्ट में जो खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 5 से 10 जो है टॉपिक्स हैं वो। लेकिन पहले बताता हूँ आपको यूनिट वाइज। तो देखिए, पहले यूनिट आपके सामने दिख रही होगी, तो आपको मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऑल टॉपिक्स इंट्रोडक्शन वाले जो है आपको क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स गेन करें उसमें 80+, 90+, तो आपको ये होना चाहिए कि कम से कम आपका जो फोकस हो मिनिमम 3 यूनिट पे, इस तरीके से कि 3 यूनिट में कोई भी ऐसा टॉपिक्स ना हो जो आप कवर ना करें। बट मेरा जो आज ये वीडियो का इंट्रोडक्शन ये है, वीडियो का टाइटल ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज मैं बात करूँगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका 70+ मार्क्स हैं, यानी 80, 85, 90, तो आपको क्या करना है कि 3 यूनिट में 100% यानी 100% आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो मैं यूँ भी बता दूंगा कौन कौन से 3 यूनिट आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो 2 यूनिट बचती है उसमें से आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे तब भी बहुत हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहली यूनिट ऐसी है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हैं और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम से कोई क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं आता है, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन ही सिर्फ आता है तो आप उसके यूज़ करके, बेनिफिट करके, एडवांटेज करके आप ले सकते हैं, तब भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। 70 to 75% मार्क्स आपको उस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। जैसे 10 मार्क्स का तो आप समझ चलिए कि 7.5 मार्क्स आपको उस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए हम बताते कैसे क्या करना है आपको। देखिए, पहले यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन सभी पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पढ़ लेना, ठीक है। कोशिश करें इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें तो अच्छा है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना सभी के। फिर आपको ऑपरेशन एंड फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ फंक्शन। फिर आता है थर्ड हमारा फंक्शन का क्लासिफिकेशन, यानी फंक्शन का वर्गीकरण, ठीक है। फिर आता है बी हमारा मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन। फिर आपका आता है प्रूफ मेथड। फिर है प्रूफ काउंटर। देखिए, ये जो है मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, प्रूफ मेथड, यानी फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप कम से कम यार, अगर पूरा यूनिट नहीं पढ़ते तो ये तो ज़रूर पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सी, जो हमारा पॉइंट है सी, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि प्रूफ मेथड और जो है इससे प्रूफ काउंटर से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जो पार्ट ऑफ सी है यूनिट फर्स्ट का, तो देखिए इसके बारे में, पहला इसका रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के बाद फिर है आइडेंटिटीज़ ऑन सेट, फिर आपका इक्वालिटी, फिर आपका आता है कंपोजिट रिलेशन। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेशन से देखिए एक क्वेश्चन बनेगा। तो आइडेंटिटीज आप ऑन सेट पढ़ सकते हैं, आप इक्वालिटी पढ़ सकते हैं, और ये कंपोजिट और रिलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर मैं चलता हूँ दूसरी जो यूनिट है। देखिए, पहली यूनिट आपको कोशिश करें पूरा पढ़ लें, और दूसरी यूनिट में भी आपको नहीं छोड़ना है। 3 यूनिट पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ। एक यूनिट तो पहली होगी और दूसरी यूनिट भी नहीं छोड़ना है। देखिए, ग्रुप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सब ग्रुप्स, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो ग्रुप सब ग्रुप आपको पढ़ के जाना है। 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी ग्रुप से आ जाए, तो आपको ग्रुप से बिल्कुल नहीं छोड़ना, सब ग्रुप। इसके फार्मूला वगैरह देख लेना, इसका जो है इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेना, इसका स्टेप्स वगैरह सब आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। फिर आपका आता है साइक्लिक ग्रुप, कोसेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, लैग्रेंज थ्योरम, ये आपको पता होगा, आपने मैथ 1 या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ा होगा, आपने फोर्थ पढ़ा होगा, तो आपको लैग्रेंज थ्योरम इसमें मिला होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर मैथ में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट वगैरह में, तो आपको ये रिपीटेड लगेगा, आसान लगेगा, तो आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, रिवाइजिंग वगैरह कर लेना, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो है क्या है, परमुटेशन। देखिए, परमुटेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ये भी पढ़ना, सिमेट्रिक ग्रुप्स, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। देखने ना, आप परमुटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप से लेकर एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो आपको ये भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। फिर उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। फिर हमारा यूनिट थर्ड है।
देखिए यूनिट थर्ड में मैंने काफ़ी कम कवर किया है ये, क्योंकि यूनिट थर्ड है जो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, बट उतना नहीं जितना कि यूनिट 1 यूनिट 2 इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट थर्ड से क्या क्या है जो आपको बता दूँ, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन, बुलियन एक्सप्रेशन, तीनों में से एक क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, 7 नंबर का होगा आपका, 7 नंबर का नहीं तो 10 नंबर का, यानी 7 से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। फिर आपका था करनॉफ मैथ्स, फिर आपका लॉजिक गेट, फिर आपका डिजिटल सर्किट। देखिए इन तीनों से एक क्वेश्चन, यानी बुलियन से बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन, और बुलियन फंक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बुलियन एक्सप्रेशन, इन तीनों से एक क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका था करनॉफ मैथ, लॉजिक गेट, फिर आपका था डिजिटल सर्किट, इन तीनों से एक क्वेश्चन बनेगा, यानी दोनों में से ये यूनिट थर्ड से 2 क्वेश्चन ज़रूर, यानी 20 नंबर का आता है। तो आप मान के चलिए कि कम से कम जो है बुलियन से क्वेश्चन आएगा, और करनॉफ मैथ, लॉजिक गेट और डिजिटल सर्किट, इन तीनों से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन में कर दिया कि 1 क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका था यूनिट 4। देखिए यूनिट 4 मैंने काफ़ी कम कवर किया, मैं आपको बताया पहले भी कि 3 यूनिट अच्छे से आपको कवर करना है, लेकिन जो 2 यूनिट बचती है वो आप जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो भी आपका अच्छा मार्क्स गेन हो जाएगा। यूनिट 4 से देखिए केवल आपको प्रोपोजिशन पढ़ना है, ट्रूथ टेबल पढ़ना है, देखिए और चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ। और फिर आपको कंट्राडिक्शन पढ़ना है, और वेल फॉर्म्ड फार्मूला। देखिए वेल फॉर्म्ड फार्मूला का 2 क्वेश्चन है, 2 टॉपिक से है, तो आपको वेल फॉर्म्ड फार्मूला का अच्छी तैयारी कर लेना, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा और लॉन्ग आंसर ही बनेगा, आप मान के चलिए, ठीक है। तो आपको प्रोपोजिशन, फिर आपको ट्रूथ टेबल, फिर आपको आता है कंट्राडिक्शन, फिर आपका आता है वेल फॉर्म्ड फार्मूला, ठीक है। इसको डिफाइन वगैरह कैसे करते हैं ये आप पढ़ लेना, और इससे 1 मार्क्स ज़रूर बनेगा। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 5। देखिए यूनिट 5 मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं और काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मान के चलिए यूनिट 5 आपको पहली और दूसरी 5वीं यूनिट नहीं छोड़ना, अच्छे से आपको पूरी पढ़ लेना, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है, ताकि जब एग्ज़ाम्स में आएगा ही आएगा। बाइनरी ट्री आपको पढ़ना है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ना है, और बाइनरी, यानी इन दोनों से क्वेश्चन आता है। फिर आपका टर्मिनोलॉजी, फिर आपका ग्राफ पढ़ना है, फिर आपका आता है ग्राफ के बाद पिजन होल प्रिंसिपल। देखिए पिजन होल प्रिंसिपल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन इसका पूछ सकता है, आपका इसको जो है इसका जो है पूरा डिटेल में पूछ सकते हैं, यानी आप इसको समझ लीजिए, इसका मेथड वगैरह क्या आपको पूरा देखना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका जो है सिद्धांत क्या है। फिर आपका आता है रिकर्सिव एल्गोरिथम, और आता है ऑयलर एंड हैमिल्टन थ्योरम। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी जो तीनों थ्योरम है, एक तो पिजन प्रिंसिपल, फिर आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम, और ऑयलर एंड हैमिल्टनियन पाथ, इन तीनों से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर ज़रूर आएगा इन तीनों से, तो आप तीनों को पढ़ के जाना, ठीक है। फिर हमारा देखिए ये हो गया बात 5वीं यूनिट की। मैं आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने की संभावना 90% क्या बल्कि 100% आप कह सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला हमारा ऑपरेशन आपको पढ़ के जो कि पहली यूनिट से है। मेथड, प्रूफ मेथड मैंने उल्टा लिख दिया, तो आपको प्रूफ मेथड के बारे में जो पूछा गया है उसका जो है आपको सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर है रिलेशन। देखिए रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ग्रुप से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ग्रुप सब ग्रुप लेके, ठीक है। कोसेट से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, लैग्रेंज थ्योरम आने की 90% संभावना है। फिर आपका बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन, बुलियन एक्सप्रेशन, इन तीनों से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन बुलियन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बुलियन फंक्शन अच्छे से पढ़ना है। वैसे तीनों भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि तीनों से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, लेकिन फंक्शन ज़रूर आएगा बुलियन फंक्शन, तो आपको इसका डेरिवेशन पढ़ के जाना है। फिर आपका आता है कर्नॉफ मैप्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ट्रूथ टेबल, फिर है ट्रीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है, तो ट्रीज भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पिजन होल प्रिंसिपल, रिकर्सिव एल्गोरिथम, ऑयलर एंड हैमिल्टनियन पाथ, ठीक है, हैमिल्टनियन पाथ, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। यानी जो मैं लास्ट में ये बताया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना, चाहे आप कुछ पढ़ें ना पढ़े, अगर सिर्फ यही पढ़ लेंगे तब भी आपका 50 to 60% जो है मार्क्स कवर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कुछ भी ना पढ़ के जाएँ, मैं तो पहली बात कहूँगा नहीं कुछ ना पढ़, लेकिन अगर आप किसी वजह से किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो कम से कम इतना तो ज़रूर पढ़ के जाना है। ऑपरेशन, प्रूफ मेथड, रिलेशन, ग्रुप, कोसेट, लैग्रेंज थ्योरम, बुलियन अलजेब्रा एंड उसका फंक्शन एक्सप्रेशन, बुलियन का एक्सप्रेशन, फिर आपका कर्नॉफ मैप, ट्रूथ टेबल, ट्रीज, पिजन होल प्रिंसिपल, रिकर्सिव एल्गोरिथम, ऑयलर एंड हैमिल्टन। देखिए इसमें
कितना 7 से 8 सिर्फ टॉपिक्स है और आप जैसा कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहें तो आप भी हमको सपोर्ट करें, क्योंकि यार देखो एक वीडियो बनाने में काफ़ी पहले रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, फिर इसको अपलोड करना, बनाना, एडिट करना काफ़ी टाइम लगता है। तो आप भी हमें सपोर्ट करें, कम से कम सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी वीडियो बता दें कमेंट करके हाँ सर वीडियो अच्छी लगी, ताकि हम इसी तरह की वीडियोज़ बनाते रहें। क्योंकि मोटिवेशन अगर नहीं होता तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो आप मोटिवेशन भी हमको भी करें, ताकि हमारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, उसके अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस किसी अदर सब्जेक्ट की हम बनाए तो आप उसका सब्जेक्ट कोड, ब्रांच, सेमेस्टर पूरा डिटेल्स में हमें कमेंट करें, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। ठीक है, और कोई डाउट हो कि से रिलेटेड बैक ग्रेस कोई भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।